भिवानी में आशा वर्करों मारपीट, विरोध में किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन, बोली निष्पक्ष जांच करके एएनएम के खिलाफ करे कार्रवाई। भिवानी की लोहारू सीएचसी में आशा वर्करों से मारपीट मामले में वीरवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद डीसी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आरोपी एएनएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिर से किसी आशा वर्कर के साथ मारपीट ना की जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच करके एएनएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एएनएम ने की मारपीट। लोहारू से आशा वर्कर सुमन ने बताया कि आशा वर्कर पूरे महीने काम करते हैं और महीने में अपने काम को एएनएम से वेरीफाई करवाकर पेमेंट मिल जाए, ये प्रयास रहता है। एएनएम ने अभी तक उनका काम नहीं चढ़ाया है। पूरा अप्रैल महीना बीत चुका है, जबकि पहले सप्ताह में ही चढ़ाना होता है। जब वे रिपोर्ट लेकर लोहारू सीएचसी में एएनएम के पास गई तो उसने बदतमीजी व गाली गलौज की और मारपीट भी की। उन्होंने मांग किया कि उन्हें न्याय मिले। एएनएम नाजायज तरीके से मारपीट, गाली गलौज व अभद्रता करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। डीसी से मिलने के बाद समाधान का आश्वासन दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच हो। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि लोहारू सीएचसी में 2 आशाओं के साथ एक एएनएम ने मारपीट व बदतमीजी की गई। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, इसलिए डीसी को ज्ञापन दिया गया है। सीएमओ भी इसकी जांच करे। जब आशा वर्कर सीएमओ के पास जाती है तो वे न्याय नहीं देते और बात नहीं सुनते। एएनएम इन आशा वर्करों से बेगार करवाती है। अगर सीएमओ ये कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें आशाओं व जिले के दूसरे मजदूरों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक दिन वहां पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, एएनएम को बर्खास्त की जाए। आशा वर्कर यूनियन की जिला सेक्रेटरी सुशीला ने बताया कि एक दिन का रोष प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि लोहारू एएनएम ने आशा वर्करों के साथ मारपीट की है। वहीं बहादुरगढ़ में एक आशा वर्कर के साथ ज्यादती हुई है। इन आशा वर्कर को न्याय मिलना चाहिए। उस एएनएम को बर्खास्त किया जाए। वह एएनएम बार बार आशा वर्करों को नौकरी से हटाने की धमकी देती रहती है। आशा वर्करों के घरों में जाकर उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती है। आशा वर्कर नौकरी करने के लिए इसलिए मजबूर है कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पूरे हरियाणा में किया जा रहा प्रताड़ित। आशा वर्कर यूनियन की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने कहा कि पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया गया है। आशा वर्कर को पूरे हरियाणा में प्रताड़ित किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में दिव्यांग आशा वर्कर को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वह मजबूरन आत्महत्या करने तक पहुंच गई थी। वहीं लोहारू में भी 2 आशा वर्करों से अभद्रता व मारपीट की गई है। इस तरह की घटना निंदनीय है, इसलिए एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ जी, मैं सुशीला आशा वर्कर यूनियन के जिले की सेक्रेटरी हूँ। तमाम बातें हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने बता ही दिया है। हमारा जो ये रोष प्रदर्शन है आज एक दिन का, वो बस इसी बात को लेके कि एएनएम द्वारा 2 आशाओं की पिटाई भिवानी जिले में की गई और एक आशा वर्कर के साथ बहादुरगढ़ में, गुड़गांव जिले, इसमें झज्जर जिले में उसके साथ ये ज्यादती की गई है। उसके रोष प्रदर्शन हमने किया है। हम मांग करते हैं कि जो ये आशा वर्कर के साथ मार पिटाई हुई है, जो निर्दोष को मारा पिटा गया है, उनके साथ ये बदतमीजी की गई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो ये मांग करती हूँ कि उस एएनएम को बर्खास्त करना चाहिए। उसको ये सबक जरूर सिखाए। सरकार प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उसको बर्खास्त करें, उसको नौकरी से हटाया जाए। वो बार बार आशाओं को धमकी दे रही है, तुम्हारे को हटाया जाएगा, मैं अधिकारी हूँ तुम्हारी। उनके परिवार तक जाके उनके चरित्र पर उंगलियां उठाती है और उनके चरित्र को उछाला जाता है। घर वाले भी उनको शक की नजरों से देखते हैं और घर से बाहर निकलने नहीं देते काम करने के लिए। और वो बेचारी मजबूर इतनी है कि घर में उनके काम करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक आशा वर्कर है जो सुमन फैसिलिटेटर है, उसके घर वाला 8 साल से कोमा में है। उसके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, सिर्फ उसी के ऊपर पूरे परिवार का उसके कंधों पर बोझ है। और वो एएनएम उनकी इसे मतलब उसका फायदा उठा रही है कि ये परेशान है और मेरी बातों को मानती रहेगी, मेरे रजिस्टर का काम करती रहेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये भी चेताना चाहते हैं, उनके रजिस्टरों की इंक्वायरी की जाए। जो गुलाबी रजिस्टर है उसमें आशा वर्कर का पैन टेकने का भी हमारी गाइडलाइन नहीं है और उस जाँच करवाई जाए। सारी आशा वर्कर हैं वो काम करती हैं उसमें,
तो ये जांच जरूर होनी चाहिए। आशा वर्कर को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है, हम आज इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से और इस धरने के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हम पूरे हरियाणा में और दादरी भिवानी की बहनें सीएमओ का घेराव करेंगी और हमारे न्याय लेने के बाद ही हम वापस अपना फैसला लेंगे। ये है जी, हम अपना आशा वर्कर हैं, अपना पूरे महीने काम करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अपना काम महीने में अपने एनएम से वेरीफाई करवा के अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन करवा के अपनी पेमेंट आ जाए, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन हमारी एनएम ने तो हमारे पूरे महीने का अभी तक कोई काम नहीं चढ़ाया, अभी तक भी नहीं चढ़ाया है। जो कि फर्स्ट वीक में एएनसी आती हैं, वो रजिस्ट्रेशन हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको फ़ायदा होता है उनका रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, लेकिन उन्होंने आज तक अभी तक नहीं चढ़ाया है। पूरा अप्रैल महीना बीत चुका है और हम जब अपनी रिपोर्ट लेके एनएम के पास गए, उन्होंने हमसे बदतमीजी की, गाली गलौज तो वो पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब की बार तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और गाली गलौज करते करते उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। अब की बार कहाँ की ये घटना है? ये लोहारू सीएचसी की है जी। किस तरह की मांग करते हो? हम तो सिर्फ अपने काम जो करते हैं उसी की मांग करते हैं जी। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हो? हम जो अपना काम करते हैं एनएम से वेरीफाई होता है, बस वही। तो आज क्या किया जा रहा है? किसको क्या एनएम से हम सोचते हैं कि जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनएम जो कर रही है उसकी कार्रवाई की जाए। जो हमारे साथ नाजायज़ तरीके से व्यवहार कर रही है, गाली गलौज, उन मारपीट, खास करके हमसे बार बार बहुत बदतमीजी से बोलती है, हर जगह बदतमीजी से बोल रही है जी। और अब की हमने हर जगह शिकायत की है, हमने अपनी शिकायत अपने एसएमओ को बार बार अपने एसएमओ को भी दी है। हम एसडीएम के पास भी गए हैं और एसडीएम के पास में हम सीएम विंडो पे भी अपनी शिकायत लगा चुके हैं और काफ़ी जगह अपनी समस्या दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज डीसी साहब से मिले हो, ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आपकी समस्या हम अपने सीएमओ सर से रखेंगे और उसके बाद आपका समाधान होगा। किसान सभा से आज आशा वर्कर का ये धरना है। इस बात को लेकर धरना दिया गया है कि लोहारू सीएचसी में 2 आशाओं के साथ एक हॉस्पिटल की एएनएम ने पिटाई की है, उनके साथ बदतमीजी की है और इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जांच पड़ताल हो। डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि सीएमओ साहब इसकी निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि सीएमओ साहब के पास ये जाती हैं तो सीएमओ साहब न्याय नहीं देते, इनकी बात नहीं सुनते। तो हम सीएमओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इनकी पिटाई की है उसने, वो बेगार करवाती है, अपना खुद का काम इनसे करवाती है और इनकी मार पिटाई का इन्होंने आरोप लगाया, बाकायदा एमएलआर कटवाई है। तो इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषी अधिकारी जो एएनएम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर सीएमओ साहब ये कार्रवाई नहीं करते हैं अपने लेवल पर, तो उनको आशाओं का और दूसरे ज़िले के मज़दूरों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक दिन वहाँ बड़ी सभा होगी और उनका विरोध होगा। हम सीएमओ साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर ये आपकी ड्यूटी है, आपके विभाग में कोई डिस्प्यूट होता है कर्मचारियों के बीच में तो निपटाने का आपका जो है वो ड्यूटी है। तो इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच करके दोषी जो भी है, हम ये नहीं कहते कि भाई अगर हमारी बहनों का कसूर है तो बताएं सीएमओ साहब, अगर उनका कसूर है एएनएम का तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कड़ी कार्रवाई करें। हम ये अपील करते हैं सीएमओ साहब से।